आज तो हर कोई रैप म्यूजिक और हिप हॉप को सुनता है। अगर कोई सुनता नहीं तो एटलीस्ट जानता जरूर हो। हाथ बांध छोटे हाथ बांध सुनो एहतराम से गाने मेरे नाम के मुरीद तेरे पसंदीदा रैपर मेरे काम के मुरीद हाथ बांध वरना यंगस्टर्स, शामून इस्माइल एंड मेनी अदर्स, लेकिन सब ये नहीं जानते ये स्टार्ट कैसे हुआ। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द गली बॉयज ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत मुश्किल होगा कि हम हिप हॉप की बात करें और स्ट्रीट्स को भूल दें, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ रैप या हिप हॉप का कोई सीन मेनस्ट्रीम कभी नहीं था। एक वक्त था जब यहाँ पॉप रॉक और फिल्मी म्यूजिक डोमिनेट। लेकिन हिप हॉप ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्ट है। रैपर्स सिर्फ अंडरग्राउंड गिग्स और छोटे इवेंट्स की हद तक। अगर मैं मर गया तो गवा रहना मैं वफा में मारा गया नहीं मैं बेवफा नहीं न खुदा नहीं मैं तुझसे जुदा नहीं कोई फर्क नहीं तेरे में और मेरे में हम दोनों ही उदास हुए हमें कभी समझा नहीं। लेकिन आज वही सीन धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। तो आज हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने सबसे पहले माइक उठाया और रैप को मेन स्ट्रीम तक लेके। कराची, जहाँ हर गली में कहानी है और कहानी में बीट छुपी है। प्यार 3 रोज में बड़ी दुनिया और इसी दुनिया में मौजूद कराची नामी ग्रामी भरे पड़े हरामी। यही शहर है जहाँ पाकिस्तान का अंडरग्राउंड हिप हॉप सिर्फ सबसे पहला नाम जो सुनने के लायक है वो है लैली अंडरग्राउंड। लैली के रैप ट्यूज ने वो बात की जो न्यूज चैनल नहीं करती। इनके गाने सिर्फ राइम नहीं करते, सोशल कमेंट्री थे, वो भी मोस्टली उनकी अपनी लोकल जुबान। पोवर्टी, स्ट्रीट लाइफ, गैंग वॉर्स, उनका हर ट्रैक एक आवाज सिस्टम के गीत। ये क्रू गलियों से उठ के कोक स्टूडियो तक गया। इसी शहर से कोर जॉनर डिफाइनिंग एक्टिंग यंगस्टर। मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनुस 8 टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूं। तलहा अंजुम और तलहा यूनुस का कॉम्बो, इन्होंने ना सिर्फ रैप को पॉपुलर बनाया बल्कि लोगों को अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका दिया। मेरे ओपिनियन में यंगस्टर हैड प्लेड द बिगेस्ट रोल इन मेकिंग हिप हॉप मेनस्ट्रीम। इनका फ्लो मॉडर्न था, बीट स्ट्रेच थी और राइटिंग में वो दर्द जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बच्चा फील करता। कुछ नहीं मिलना रैप से बोले घर वाले, अब वो घर वाले कहते घर में स्टूडियो बना ले। वक्त बदलता है, you just gotta do you, खुदा सबका है मत होना उदास। Why not मेरी जान, गुमान, लांच जोड़ा, they brought hip hop to the mainstream youth। लेकिन वो सब दिखाने में पॉलिश थे। असल में ये लोग भी अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड से निकले थे। फ्री स्टाइल्स, अंडरग्राउंड शोज और काउंटलेस यूट्यूब ड्रॉर्स, that's how they made it। और यहीं से आता है एक और अंडररेटेड नाम, नबील अकबर। काफी दूर ले आई मुझको मेरी जुस्तजू, सब कुछ ठीक झूठे दिला से मैं खुद को दूं खेलना सीख के। कराची का रैप साइबर वो बंदा जिसका रैप फ्लो शार्प है और पेन भी तेज, लिरिकली डीप, लेकिन अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर अप्रिशिएटेड रैपर। इस्लामाबाद शायद सबसे अंडररेटेड हिप हॉप सिटी है। You know my city, ISLA, MABAT। इस शहर में पाकिस्तान के कुछ सबसे इम्पैक्टफुल आर्टिस्ट हैं। रेड डीमन इस्लामाबाद का लिरिकल वॉरियर है, किसको पढ़वा मेरी सारे ठहरे मतलब ही। I just want some peace, bitch, I don't want any luxury। एग्रेसिव फ्लो, हार्ड हिटिंग डिलीवरी और बार्स जो मंच करते हैं। उसका कंटेंट रॉ है लेकिन स्टाइल रिफाइंड। जमून इस्माइल प्योर वाइफ रहंदे बिजी रहंदे काम ते, कुछ चाहिदा ते मंग ले। It's a lot of love, a lot of pain, it's a lot of truth, a lot of game। रैप से ज्यादा R&B, फंक और चिल हिप हॉप के फ्यूजन से गेम चेंज कर दिए। He doesn't spit heavy bars, but he made the genre smooth, lo-fi beats, deep vocals, lyrics जो feels देते हैं। He made rap sound like a mood। और फिर हम हाशिम नवाज को कैसे नवाब ज़्यादा ड्राइविंग और यू क्रेजी तभी भरता मैं चलान ज़्यादा पैगाम था अच्छा देने वाले का प्रणाम क्या था। अरे भाई कौन था वो, क्या
क्या पड़वा। सहला के बोला उससे लड़का हूँ मैं शरीफ, जहन मेरा साफ देखे सिर्फ सीधी लकीर, जॉइंट लगा बॉयज मेरे सारे पहुंचे मरीख। रावलपिंडी का मोस्ट वर्सेटाइल रैपर। ये बंदा लिरिक्स में सिर्फ राइम नहीं डालता है बल्कि लेयर्स डालता है। हिज डिलीवरी इज काम, लेकिन हर अल्फाज में इतना वजन होता है कि बंदा सोचने में मजबूर होता है। फ्रॉम डीप पोइट्री टू सोशल जस्टिस, आसिम रिप्रेजेंट द थिंकिंग ऑफ अ कॉमन मैन इन पाकिस्तान। पिंडी शहर रख जवे राण वाले सारे चेक कर कहंदे खुश रहंदे भावे आवे मुसीबत एक बारी कहंदे गल करते रिपीट ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी रूट्स को नहीं कभी भूलते। रावलपिंडी की स्ट्रीट्स उसके हर वर्ड्स में जिंदा है। इस्लामाबाद का सीन छोटा है लेकिन जितने लोग हैं रियल है। फाती, हमजी एंड मेनी अदर। अब बात करते हैं एवा बी की, पाकिस्तान की फर्स्ट रियल फीमेल हिप हॉप आर्टिस्ट। लियारी से आई मास्क में माइक उठाया और सबकी सोच बदल दी। उसका रैप सिर्फ फेमिनिस्ट नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। शी रैप्स अबाउट ग्रोइंग अप इन अ टफ एनवायरनमेंट, अबाउट ओनिंग योर ओन स्पेस और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी आइडेंटिटी के साथ प्राउड होना। वो कोक स्टूडियो तक गई, नेटफ्लिक्स तक गई। असल में वो लियारी की रिप्रेजेंटेटिव है। मास्क रहती है, नो टू हाइड हर फेस बट टू शो कि वॉइस ज्यादा मैटर। लाहौर के अंडरग्राउंड में भी एक यहाँ दरवेश बहुत कम लोग जानते हैं। गल दा हार दरवेश, ओ कहंदे कौन दरवेश। लेकिन जिसने सुना है वो भूलता नहीं। उसकी राइटिंग पोइटिक और पॉलिटिकल दोनों होती है। जैसे शहर की दीवार पे कोई ग्राफिटी। He brings depth, pain and protest in one verse. Dharwesh is like the street philosopher of Pakistan, showcasing his idle bohemian style. आज पाकिस्तान का हिप हॉप सीन अभी भी नीचे है, लेकिन इतना लाइव है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। These gully boys from Liari to Islamabad, Lahore to Peshawar are building something that's bigger than music. ये लोग सिर्फ फेम के लिए माइक नहीं उड़ाते, ये लोग अपनी जिंदगी लिखते हैं।